सो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं आप लोग का सबसे प्यारा एनीमे बस्टर। तो मैं जानता हूं कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा, मतलब कि एक वीक में एक वीडियो डाल रहा हूं, तो उसके लिए माफ़ कर दो, सॉरी। वो कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने नारुतो देखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नारुतो नहीं देखा है तो भी देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कोई ज़्यादा स्पॉइलर अलर्ट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं करने वाला हूँ। ओके, कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो ठीक है। तो आज का टाइटल आउट हम लोग देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 चेंजेस दैट अकर्ड फ्रॉम नारुतो टू नारुतो शिपुडेन। मतलब कि नारुतो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि नारुतो के टोटल 3 सीजन्स है, मतलब कि नारुतो शिपुडेन एंड बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो के बारे में। तो आप लोग को पता होगा सीजन 1 में नारुतो कैसा था, नारुतो शिपुडेन में नारुतो का कितना कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। मैं ऐस की बात नहीं कर रहा, मतलब कि 10 साल का ही रहता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं नारुतो की बात कर रहा हूँ। क्योंकि नारुतो के एनीमे में नारुतो की हाइट भी बढ़ी है एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, मैच्योरिटी हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देखते रहना, जरा भी स्किप मत करना। एंड गाइस, मैं देख रहा हूँ, मैं जब से एनीमे वीडियोस डाल रहा हूँ आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। एनीमे की वीडियोस पे भी सपोर्ट करा करो, जैसे कि पोकेमॉन के वीडियोस पे करते हो। ओके, सो विदाउट मोर एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नंबर 5 पे जो आता है गाइस, वो है सबसे मेन, यानी कि गाइस नारुतो गॉट टॉलर। मतलब कि अगर आप लोगों ने नारुतो देखा होगा तो नारुतो में उसकी जो हाइट होती है वो मैक्सिमम 10 या 15 साल के बच्चे तक की हाइट होती है उसमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही बढ़ता जाता है नारुतो शिपुडेन आया, मतलब कि देखो नारुतो में टोटल 220 एपिसोड है, उसमें नारुतो की हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, मैंने नोटिस किया है। लेकिन नारुतो शिपुडेन में उसकी जो हाइट थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड अगर हम लोग देखना जाए तो शायद से 18 साल का नारुतो हो चुका था, 18 या 16-17 साल का, ठीक है, मेरे ओपिनियन से गाइस, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर आप लोगों ने देखा हुआ तो ठीक है, तो भी मैं आप लोग को कंपेयर करके दिखा देता हूँ गाइस, बस आप देख ही लो नारुतो को, ठीक है। आप लोग को देखने से ही पता चल रहा है कि नारुतो का कितना ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम नारुतो टू नारुतो शिपुडेन, एंड उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, अब बात कर लेते हैं गाइस नंबर 9 के बारे में। ओके, सो गाइस नंबर 9, तो गाइस आप लोग को पता होगा कि नारुतो सीरीज़ अगर आप लोगों ने देखी होगी तो गाइस नारुतो के पास कोई मदर फादर नहीं होता है, उसको बहुत लोनलीनेस फील होता है, उसको अकेलापन फील होता है। लेकिन गाइस जैसे नारुतो शिपुडेन आगे बढ़ता गया, पूरा विलेज उसका साथ देने लगा। सिर्फ ककाशी, साकुरा एंड सास्के नहीं, सब के सब, जिराया भी नहीं, सब लोग उसका साथ देने लगे, ठीक है। तो नारुतो का असली फैमिली का मतलब पता चला, क्योंकि गाइस नारुतो का फैमिली का मतलब पता ही नहीं था, क्योंकि उसके पास फैमिली थी ही नहीं, ठीक है। तो गाइस नारुतो शिपुडेन तक नारुतो का पूरा बचपन हम लोग को पता चल चुका था, क्योंकि नारुतो में उसके बचपन को रिवील नहीं किया गया, बट शिपुडेन में हम लोग को नारुतो की पूरी बैक स्टोरी दिखाई गई थी। ओके, एंड उसके बाद हम लोग को नारुतो का पूरा फैमिली, मतलब जो पूरा विलेज था उसकी फैमिली की तरह दिखाया गया, जो कि नारुतो को एकदम स्पेशल एनीमे बनाती है। ओके, तो ये थे 2 चेंजेस, मतलब कि 4। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 चेंजेस के बारे में गाइस। ओके, अगर आप लोग ने नारुतो सीरीज़ देखी है तो आप लोग को पता होगा कि नारुतो को पहले साकुरा पसंद थी। ओके, आप लोग को हर एपिसोड में याद होगा वो सास्के से कितना ज़्यादा फाइट करता था साकुरा के लिए। लेकिन जैसे सीरीज़ बढ़ती गई नारुतो को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा साकुरा में। आप लोग को एक एपिसोड याद होगा, लिटरली मेरे को एपिसोड नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उस एपिसोड में जो हुआ था वो मेरे को याद है गाइस। उस एपिसोड में साकुरा ने नारुतो को आई लव यू बोला था। What was that? What did you just say? Because I don't think I heard you right. Say it again. I guess, sure. What I said was, I love you, Naruto, and you... लेकिन नारुतो को तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि तब नारुतो को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। लेकिन नारुतो सीरीज़ में नारुतो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साकुरा में, मतलब लिटरली उसने साकुरा को बचाने के लिए कितना कुछ किया है। हाँ चलो, वो मानता है कि वो साकुरा को बचा लेता है, वो तो सास्के भी करता है। लेकिन गाइस नारुतो को तब साकुरा बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती गई, नारुतो और हिनाता का ज़्यादा दिखाते गए वो लोग, एंड नारुतो को साकुरा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। तो ये थे कुछ 3 चेंजेस। अब बात कर लेते हैं गाइस फोर्थ चेंजेस के बारे में। नारुतो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। मतलब अगर आप लोगों ने नारुतो सीरीज़ देखी होगी तो नारुतो सीरीज़ में नारुतो जो था, मानता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस सीरीज़ में भी, क्योंकि नारुतो ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। हर एक एपिसोड में हम लोग को सिखाया जाता है कि कभी हार मत मानो, खुद पे ट्रस्ट रखो। लेकिन जैसे शिपुडेन आया, शिपुडेन में नारुतो क्या ही धमाल मचाया। लिटरली अगर आप लोग ने शिपुडेन ने नारुतो दोनों सीरीज़ देखी ना, आप लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ है नारुतो का कैरेक्टर डेवलपमेंट में। यानी कि नारुतो
वालों ने क्या ही कैरेक्टर डेवलपमेंट डाला था नरूटो में। तब नरूटो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कि उसने ना गाइस अपने 9 टेल्स चक्र को कंट्रोल में कर लिया था। मतलब कि नरूटो सीरीज़ में वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, उसके सामने कोई भी वो उसको पछाड़ देता था, जैसे कि ककाशी बाद में साकुरा, उन तक तो वो लोग मार देता था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ बढ़ती गई, शिपुडेन आया, उसने उस पर कंट्रोल पा लिया। सो इससे हम लोग एक और बार क्लैरिफाई कर सकते हैं कि नरूटो ने अपने जो 9 टेल्स चक्र थी उस पर कंट्रोल पा लिया था। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल के बारे में। देखो इस फर्स्ट जो कि है गाइस, उसने 9 टेल्स चक्र को कंट्रोल कर लिया था। हाँ, इससे पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब मैंने आप लोगों को इससे पहले ही वो पॉइंट कवर किया, लेकिन वो पॉइंट कुछ और था, नरूटो बिकम स्ट्रॉन्गर। लेकिन इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं नरूटो कंट्रोल्स द 9 टेल्स चक्र। अब देखो ऐसा क्यों, देखो इस नरूटो सीरीज़ में नरूटो 9 टेल्स को मतलब क्या था, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन क्योंकि गाइस तब उसके लिए वो कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि तब उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो 9 टेल्स चक्र को कंट्रोल कर पाए। लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती गई, नरूटो अपनी मॉम से मिला एक एपिसोड में, तब जाके उसने 9 टेल्स चक्र पे पूरा के पूरा पावर, मतलब पूरा कंट्रोल पा लिया। लिटरली तब उसको कोई हरा भी नहीं सकता था। एंड अगर आप लोगों ने नरूटो वर्सेस सास्के की फाइट देखी होगी, तब आप लोगों को पता होगा कि नरूटो ने कितने अच्छे से 9 टेल्स चक्र को कंट्रोल किया था। ठीक है, तो ये थे कुछ 5 चेंजेस जो कि नरूटो फ्रॉम नरूटो टू नरूटो शिपुडेन हुए थे। ठीक है, ये कुछ 5 चेंजेस थे इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को क्या लगता है, कोई और पॉइंट हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं इसका पार्ट 2 बनाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, एंड गाइस सॉरी मैं वीडियो डिले हो रहा है थोड़े, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि मैंने एनिमे कंटेंट की तरफ मूव ऑन किया है, तो गाइस थोड़ा तो मेरे को सेटल होने में टाइम लगेगा। पहले पोकेमॉन में मेरे को सपोर्ट मिल जाता था, मतलब कि 500, 600, 1000 व्यूज़ आया जाया करते थे। लेकिन अब एनिमे पे मेरे को सिर्फ 200 टू मैक्सिमम 300 व्यूज़ आते हैं, जो कि मेरे को पसंद है। लेकिन मेरे को ट्रस्ट है आप लोग पे कि आप लोग करके दिखाओगे कुछ ना कुछ धमाल। ठीक है, सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।